चलो दीदी के लिए पोहा और चाय बना देती हूँ, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। दोपहर में फिर देखती हूँ, ना होगा तो आज उनको ना शाही पनीर बना के खिलाऊंगी अपने हाथों का। दीदी खा के खुश हो जाएंगी। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, आपके लिए ना पोहा बना रही थी। मैं पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वैसे भी पोहा मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो बना रही हूँ। मुझे अम्मा बता रही थी कि ना तेरी ननद को, बड़ी वाली को पोहा बहुत पसंद है। मैंने सोचा चलो आज उन्हें सुबह सुबह चाय नाश्ता पोहा का ही कराती हूँ। चलिए भाभी, अच्छा है, बना दीजिए, मुझे निकलना भी है। क्या मजाक कर रही हो दीदी, कहाँ निकलना है? अरे जाना है, कल बहू का फ़ोन आया था शाम को। सुलेखा बहू के पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या है, तो जाना पड़ेगा। अब तुम देखना माँ को, माँ की तबीयत भी ठीक है, ना होगा तो फिर आ जाएंगे, बताना जैसा भी हो। अरे दीदी, इतने दिनों बाद तो आप आई थी, फिर चली। अभी बताओ, 2 ही दिन हुए हैं। हम सोच रहे थे कि दीदी हमारे साथ 10-15 दिन रुकेंगी तो चलो अच्छा रहेगा। बताइए आप चली, ये कोई बात हुई क्या? अब क्या करें भाभी, आप तो जानती हो, देखना तो पड़ेगा ही। वो भी लड़के बच्चे हैं, इतना नहीं जानते हैं। अब छोड़ आए थे, अम्मा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, इस चक्कर में तो जाना ही पड़ेगा। नहा वहा लिए हैं हम, बस निकलना ही है, तो बस थोड़ा बहुत पेट पूजा कर ली जाए, फिर निकला जाए। आपने तो हमारा मन उदास कर दिया दीदी। हट पगली कहीं की, ऐसा कहीं होता है क्या? किस बात का मन उदास? हम फिर आ जाएंगे। हमें किसी ने रोक के रखा है क्या कि हम नहीं आएंगे? ये काम निपट जाने दो सुलेखा बहू वाला, हम फिर आ जाएंगे, ठीक है ना? लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, डांट दिया। अरे दीदी, आप डांटते भी हो ना, तब भी अच्छा लगता है। लेकिन आप चले जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप डांटते रहो तब भी वो पसंद है, लेकिन आप जाओ मत। जाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा ठीक है, चली जाइए, लेकिन जैसे सुलेखा बहू का काम निपटे तो आप आ जाइएगा। इस बार की पूरी गर्मियाँ आपको ना अपने मायके में ही बितानी है, सोच लीजिए। इस बार हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो फिर फटाफट नाश्ता की तैयारी की जाए, फिर ननंद भाभी मिल के नाश्ता करें, फिर हम निकलें। ठीक है दीदी, चलो जब तक मैं रेडी होती हूँ। जी। देखा आप लोगों ने, आते जाते पैर पिराते। अभी 2 दिन नहीं हुए हैं दीदी को आए, वो चल दी। हम तो बड़े खुश थे कि कुछ दिन रुकेंगी, अच्छा लगेगा। हम अकेले रहते हैं घर में ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। दीदी आई थी, 2 पल की खुशी मिली, वो भी ख़त्म। चलो खैर, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। नाश्ता रेडी करती हूँ फटाफट, वरना भूखी न चली जाए, जो अम्मा हमारी ऐसे तैसे मार दें। ये पोहा भी कहाँ रखा है, दिख भी नहीं रहा है। ढूंढूं जल्दी जल्दी, क्या होगा। राम, हमको तो पता भी नहीं है, पोहा बनाने चल दिए, पोहा तो है भी नहीं। हे भगवान, कितने बड़े भुड़क्कड़ हैं हम भी ना। चलो फटाफट मंगवाती हूँ। चलो, बिटिया का सारा सामान लग गया है, अब क्या करूँ? इस बार इतना ही दे देती हूँ, जब अच्छी हो जाऊंगी दोबारा आएगी ना तो सब कुछ बना दूंगी। इस बार इतने काफ़ी है, मेरी नतबहुएँ हैं, सब खाएंगे पिएंगे, नाती पोते खाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। इतने दिनों बाद तो मेरी बिटिया आती है। अम्मा क्या कर रही है भाई? अम्मा। हाँ बेटा। आप भी हमारे साथ चल रहे हो क्या? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, अच्छी भली होती तो ये था कि यार चलो, ऐसी बीमारी में कहाँ जाऊंगी बेटा। तो ये फिर इतने झोला बैग, कोई और जा रहा है क्या कहीं? अरे कोई नहीं जा रहा है, ये तेरे झोला बैग है, इनमें देख दालें भी हैं, ठीक है ना, और काले चने भी हैं, और चिप्स पापड़, तो होली में नहीं आई थी ना, तो तेरे लिए सब रख रखे थे, तेरी भौजाई ने अलग से कि जब दीदी आएंगी तब लेके जाएंगी। तो कुछ मीठा भी है, बना दिया है।
ये कब बना दिया? हमने तो देखा भी नहीं। अरे तू नहीं जानती अपनी भाभी को, रात रात जग के बनाई। बोली जब दीदी जाएंगी तो लेके जाएंगी बहुओं के लिए, भांजों के लिए। अरे अम्मा, इसकी क्या ज़रूरत थी बताइए? इतना हम लेके कहाँ जाएंगे? हम नहीं लेके जाएंगे। हम ये लेने थोड़ी ना आए थे, हम तो आपको देखने आए थे। अरे दीदी, तो क्या हुआ, देखने आई थी, ये तो हमारा फर्ज है। ऐसे थोड़ी नहीं जाया जाता है। अब जितना जुड़ेगा हमारे पास हम आपको देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि खाली हाथ वापस कर देंगे। ये तो भाई रस्में रिवाजें हैं तो करनी पड़ेंगी। हे भगवान, मुझे तो आज ही पता चला है कि ये रस्में रिवाजें बुढ़ापे तक चलती हैं। बड़ी भोली है रे तू। अच्छा फिर ठीक है दीदी, बिना देरी किए आप ना ये खीर खा लीजिए। चोया वाली खीर बना के लाई हूँ। पोहा बनाने जा रहे थे, हमें तो याद ही नहीं थी, पोहा तो था भी नहीं। तो फिर हमने पोहा कैंसिल किया, कोई लाने वाला नहीं मिला, तो हम चोया वाली खीर बना के लाए हैं आपके लिए। ये चोया वोया की खीर बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम कोई मेहमान है क्या? इतनी खातिरदारी करती हो, दोबारा नहीं बुलाना क्या? दोबारा की बात कर रही हो? मैं तो ज़िंदगी भर आपको रखना चाहती हूँ। जिसके पास आप जैसी ननद हो वो भला ना बुलाए। ठीक है, रखो अंदर, मैं आती हूँ। बरामदे में बैठ के खाएंगे दोनों लोग। ठीक है दीदी। और हाँ अम्मा और भाभी, ये सब ले जाने वाली मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ आपको देखने आई थी, बांधने नहीं आई थी। तो ये सब मुझसे नहीं होगा। भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से खूब भरा पूरा है, सब कुछ है मेरे पास। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माता रानी ना करे आप लोगों का हाथ मेरे सर पर बना रहे, यही काफ़ी है मेरे लिए। बस आपका प्यार चाहिए। ये धन दौलत किसी की नहीं है, ये सब नहीं चाहिए मुझे खाने पीने का। अरे बेटा, ये तो तेरी भाभी ने अपनी खुशी से बनाया है। हाँ तो मैं भी तो अपनी खुशी से यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ भी तो बच्चे हैं भाई, बाहर बच्चे पढ़ते हैं, उनको भेज देना। 3 बहुएं हैं घर में अम्मा, खूब बनाती हैं, खिलाती हैं, खूब खुश रखती हैं। मैं ही डांट देती हूँ, कभी नहीं कुछ बोलती हैं। तो ये सब मुझे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अंदा, दोबारा याद रखना, ये बचका बुचकी मुझे मत बांधना, ठीक है ना? मैं जैसे आती हूँ वैसे जाऊँगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो खीर खा लो बेटा। ठीक है। बहू, जी अम्मा। चल बेटा बरामदे में, वहीं आके खाएगी। ठीक है। बेटा क्या सोच रही है तू? चल खा ले। हाँ अम्मा, खा तो लूँगी। ये सोच रही हूँ, पता नहीं उस जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए थे मैंने, मुझे इतने अच्छे भाई भौजाई मिले हैं कि देखो तो, इतनी बूढ़ी हो गई सब कुछ, लेकिन फिर भी वही प्यार दुलार। भगवान करे मेरी हर एक बहन को मेरे जैसे भाई भौजाई मिले, हमेशा खुश रहें। लेकिन हाँ, बहनों को भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने मायके से, बहुत अच्छा परिवार है मेरा। ये तो सब राधा रानी जाने, माता रानी जाने बेटा, ये तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। सब लोग ऐसे ही खुश रहें। हाँ अम्मा, मुझे ना अपना मायका और ससुराल देख के ना बहुत अच्छा लगता है। क्या है, यही बस एक दूसरे का प्यार दुलार। ये धन दौलत का क्या होता है? ये तो सभी के पास होती है, लेकिन प्यार किसी किसी के पास होता है। अरे बेटा, यही तो असली दौलत है। ये रुपया पैसा गहने गुड़िया प्रॉपर्टी, ये क्या दौलत है? नहीं, ये तो अलग कर देती है सबको। असली दौलत तो अपन सब लोग हैं। अगर एक खिंच गया उधर, एक चला गया उधर, तो सोचो पूरी दौलत बिखर गई, किसी काम की नहीं है। पर तू चिंता मत कर, तेरी दौलत तेरे पास ही रहेगी सलामत। ज़्यादा दुखी मत हो, हंस के आती है तो हंस के ही जाया कर। सही कह रही हो अम्मा। भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी खुशियाँ आपने मुझे दी हैं, हर किसी को देना। चल बेटा, खीर ठंडी हो जाएगी। बोलती हूँ अम्मा। अरे दीदी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं,
हम वहाँ रख के भी आ गए सजा के बढ़िया से कि हमारी ननंद रानी आ रही हैं, खाएंगी। हाँ भाभी, चल रही हूँ। क्या हुआ आपको, इतनी इमोशनल क्यों है? दीदी रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए। अरे मेरी बिटिया, रो मत बेटा। ओहो दीदी, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। देखो अम्मा की भी तबीयत खराब रही है, वो भी रोने लगी। बस थोड़ी ना रोते, आप तो इतनी समझदार हैं, हमें समझाती हैं, खुद ही रो रही हैं। अरे मेरी दीदी। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। अम्मा। अरे मेरा बेटा। दीदी मत रोइए, देखो अम्मा की तबीयत खराब रही है, फिर हम अकेले हैं। अम्मा चुप हो जाओ, अम्मा बहुत याद आएगी आपकी। मुझे भी आएगी। हाँ, जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगी, मुझे तो बहुत ही आएगी। दीदी छोड़ के जा रही है हमको। कोई परेशान मत होना, अगर सुलेखा बहू को दर्द नहीं होता तो मैं भी नहीं जाती, पर जल्दी आऊंगी।